पहलगाम घटना के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इसको लेकर पाकिस्तान ने एक बैठक की मांग करी थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें यह जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है और ये पूछा गया है कि क्या आपके आतंकी कनेक्शन जो कई संगठनों से है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप हमारे साथ। सर, आप लगातार देख रहे हैं एक तरीके से जुबानी वॉर भी छिड़ी हुई है और सेनाएं अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान को फटकार लगाई गई? देखिए, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को फटकार लगाना आतंकवादियों का समर्थन करने के मामले में मेरे ख्याल से बहुत बेहतर फैसला है अमेरिका का, चूंकि अमेरिका ने भी आतंकवाद के दंभ को केवल भारत ने नहीं, अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने झेला है। लेकिन पाकिस्तान फंस गया है। अब पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकी उस घटना को लेकर जो पहलगांव में हुई है, बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए पाकिस्तान को अब इस बात का अंदाज़ा है कि उसकी तबाही निश्चित है। इसलिए अब वो अमेरिका जाए या चीन, देश ने मन बनाया है, देश के लोगों ने मन बनाया है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग अपनी अपनी रणनीति में लगे हैं। पाकिस्तान को कल्पनाओं से बड़ा जवाब मिलेगा। आतंकवाद नेस्तनाबूद होगा भारत की कोशिशों से। माना जाए कि क्या भारत के साथ में अमेरिका की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, क्या वो भी सपोर्ट में खड़े हुए? आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से देशों के बीच में जो है वो मजबूती पैदा करने का काम किया। क्या अमेरिका भी आपके साथ में है? यकीनन, चूंकि आतंकवाद पाकिस्तान ने एक वैश्विक चुनौती के रूप में खड़ी कर दी है, इसलिए भारत की पहल में अमेरिका, इराक, ईरान, इवन टू रूस जैसे देशों ने भी अपना समर्थन करके पाकिस्तान को आभास करा दिया है कि भारत आज वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से लड़ने वाला सबसे मजबूत देश है, जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो विश्व पटल पर भारत को मिलता हुआ समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति आतंकवाद के सफाये का काम करेगी। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश सरकार की एक कैबिनेट है और ये बताया जा रहा है कई प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव, नई पार्किंग नीति की बात करी जाए, आउटसोर्स की बात करी जाए, क्रिटिकल केयर मेडिकल सेंटर और भी तमाम है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि लोगों के लिए विकास के रूप में काम करेगी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, रोजगार के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हैं। उम्मीद है आज की कैबिनेट बैठक में, आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई ना कोई नई उम्मीदों को पैदा करेंगे। और भरोसा पूरे प्रदेश की जनता को है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। तो कैबिनेट और आज परिषद की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्यमंत्री जी का अगला उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, समृद्धि और रोजगार को लेकर क्या रोड मैप है। 7 मई को जो गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू की जा रही हैं, तमाम जगहों पर इसको लेकर तैयारियां भी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? माना जाए कि जो आतंकी हैं या जो पाकिस्तान है उसका जवाब देने के लिए भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, सेना भी तैयारी कर रही है, अन्य लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश को और दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी केंद्र की सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई के रूप में देश को तैयार कर रही हैं। सेनाओं के साथ समन्वय, देश की जनता के विश्वास को हासिल करना और लड़ाई के लिए जो भी संसाधन, सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, उस पे कदम उठाना। कल 7 तारीख को मॉक ड्रिल का एक तरह से प्रदेशों को निर्देश देना, ये संकेत है कि भारत की सरकार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ
निर्णायक मोड़ पर आ गई है। सीएम योगी ने कहा कि गोबर से जो है सरकारी भवनों की लिपाई पुताई या उससे गोबर से पेंट बनाकर वहां पर किया जाए, लोगों को गांव में जिनको ज़रूरी है उनको एक दुधारू पशु भी दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने लिखा गोबरनामा। आपने देखा पहले भी इस तरीके के सवाल वो खड़े करते रहे हैं। क्या गोबर से दिक्कत है, सीएम योगी की योजनाओं से दिक्कत है, या फिर क्या दिक्कत है? श्री अखिलेश यादव जी पता नहीं कैसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। चलिए, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, राम के मंदिर का विरोध किया, आप मोदी जी के और तमाम और योगी जी की योजनाओं पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन गाय हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है, जिसको हमारे देश के लोग गौ माता के रूप में पूजते हैं। गाय माता का चाहे गोबर हो, मूत्र हो, दूध हो, मानव जाति के लिए कितना उपयोगी है, इसे देश का और दुनिया का भी हर आदमी जानता है। मुख्यमंत्री जी की पहल की प्रशंसा होनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी ने गाय के गोबर से पेंट बनाने की बात करना या और अन्य स्थानों को सुसज्जित करना, अगर उसके लिए गाय के गोबर का उपयोग हो रहा है, तो अखिलेश जी तो चूंकि यदुवंशी हैं और यदुवंशी समाज गौ पालक के रूप में रहा है, कम से कम उन्हें इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि वो गाय के गोबर का विरोध करके कहीं यदुवंशियों का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गौ माता के एक उनके ऊपर अस्तित्व पर सवाल तो नहीं उठा रहे। और उनको ये भी संज्ञान में रखना पड़ेगा कि देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकारों ने नए नए अन्वेषण करके, नए नए आयोजन करके ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक की उपयोगिता के काबिल बनाया है जो पहले नहीं होती थी। हम सब जानते हैं कि आजकल ऐसी ऐसी जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको भी योगी मोदी की सरकार ने, इथेनॉल, कहाँ देश में इथेनॉल बनता था, हमारी सरकारों ने गंभीरता दिखाई और गन्ने का अवशेष भाग जिसका उपयोग किसी काम के लिए नहीं होता, उसका इथेनॉल बना के एक डीजल की आपूर्ति के लिए एक नई चीज निकाली है। तो देश और प्रदेश की सरकारें चाहे गन्ने के अवशेष से इथेनॉल बनाने का काम करें या गाय के गोबर से पेंट बनाने का काम करें या और सामान्य चीज़ों का उपयोग करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इसकी सराहना, समर्थन करना देश प्रदेश के हित में है। विरोध करना मेरे ख्याल ये विकास का विरोध है, गौ माता का विरोध है और मैं कहता हूं यदुवंशियों का अपमान भी है। आखिरी सवाल है सर, बहराइच में, श्रावस्ती में, तमाम जगहों पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। अब ये जानकारी सामने आ रही कि बहराइच के जो आप ही की पार्टी के पूर्व सांसद हैं अक्षयवर लाल गौंड, उनके ऊपर एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो है वो जानलेवा हमला किया, इसलिए कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण को रोका नहीं, इसलिए दूसरा वर्ग जो है वो नाराज था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर एक विशेष वर्ग नाराज है, लोगों के ऊपर हमला करेगा? देखिए, हमारे पूर्व सांसद अक्षयवर गौड़ के ऊपर हुए हमले की मैं निंदा करता हूं और निंदा इसलिए करता हूं कि वो ऐसे सांसद के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं जो हमारे प्रदेश और देश के लिए एक मिसालें बनी हैं। अगर अवैध मदरसों पर सरकार कार्रवाई कर रही है, अवैध मदरसों को वैध कराने की दिशा में अपने प्रयास कर रही है और उन पे कार्रवाई हो रही है, अक्षयवर गौड़ साहब यदि उस कार्रवाई में उनका साथ नहीं देते या गलत काम के साथ खड़े नहीं होते तो क्या लोग उन पे हमला करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। अब हमारे प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता किसी भी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पूर्व सांसद पे हुए हमले की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो भी उसमें दोषी हैं, मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुई है, उन्हें सख्त सजा जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर
प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।